नाउ क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? रेनफॉल रिगार्डिंग क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. सो फर्स्ट है कन्वेंशनल रेनफॉल, सेकेंड इज ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड थर्ड इज साइक्लोनिक रेनफॉल. साइक्लोनिक रेनफॉल जो होता है, इट इज़ अ वार्म एयर राइजेस ओवर कोल्डेड एयर. तो फ्रंट्स का फॉर्मेशन होता है, फ्रंटल रेनफॉल भी इसको बोलते हैं. सो यहाँ पे क्या होता है, मिड लैटिट्यूड रीजन, सो ये करेक्ट है. नेक्स्ट है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहाँ पे माउंटेन से हवा उठती है, ऊपर की तरफ जाती है और प्रेसिपिटेशन होता है. सो जो भी बारिश होता है वो विंडवर्ड साइड पे होता है. रीजन क्या होता है? विंडवर्ड साइड, नॉट लीवर्ड साइड. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इसीलिए सेकेंड रॉन्ग हो गया. ठीक है, तो बचा हमारा ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, ऑप्शन बी. Now question number 32. Ocean exhibit a smaller diurnal range of temperature compared to the interior of the continent. True, very true. ये स्टेटमेंट है, बट ये सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ओशन हैव अ वेरी हाई स्पेसिफिक हीट, हैव अ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओशन का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होता है, सो ट्रू स्टेटमेंट इज करेक्ट. सोलर रेडिएशन पेनिट्रेट डीपर इनटू द लैंड सरफेस देन इनटू द वाटर. रॉन्ग, बिकॉज लैंड पे ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं होता है. वो कहाँ पेनिट्रेशन ज़्यादा होता है? वो वाटर में, ओशन में ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है. सो ओनली one of the statement of 2 and 3 is correct, that explain the statement 1. Now question number 33. Clarion Clipperton zone is related or associated to what? It is the strategic maritime choke point, or it is a vast abyssal plain in the Pacific Ocean being considered for deep sea polymetallic nodules mining. सो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स माइनिंग काफ़ी न्यूज़ में है और यही स्टेटमेंट भी करेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. नाउ 34. ओशन हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम ब्लैक सी टू द अटलांटिक ओशन थ्रू द शॉर्टेस्ट मैरीटाइम रूट. नहीं पता, बट इसका आंसर है बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ एजोफ एंड मेडिटेरेनियन सी. बट मेरे को थोड़ा मैप देखना पड़ेगा इसके लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. That in order to promote awareness about the United Nations International Union के बारे में पूछ रहा है. UN designated a specific year as a international year. 2026 में इंटरनेशनल ईयर कौन कौन सा डिक्लेयर हुआ है? सो इसका आंसर है इंटरनेशनल ईयर फॉर वुमेन एंड फार्मर, इंटरनेशनल ईयर फॉर वॉलंटियर्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल ईयर फॉर रेंज लैंड एंड पास्चरलिस्ट. सो 1, 3rd and 4th स्टेटमेंट इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 36. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना. बहुत बार क्या होता है, ऐसे स्कीम वाले क्वेश्चन हम लोग पढ़ते तो हैं, बट इसमें बहुत ज़्यादा भी पढ़ के नहीं जाने पे भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट ही ऐसा होता है कि वो पूरे स्टेटमेंट को रॉन्ग कर सकता है और हम लोग ऑप्शन के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू वो कर सकते हैं. सो यहाँ पे देखो, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किसी को नहीं पता है, मतलब इतना डीप तो नहीं पता होगा ना कि एनुअल प्रीमियम 20 है कि नहीं है, और पता भी होगा तो श्योर में भी एग्ज़ाम के टाइम पे मोस्टली लोग तो नहीं होते हैं, हम तो नहीं होते हैं, मतलब मैं तो नहीं होती हूँ. सो 1 नहीं पता, रीड किए, प्रीमियम 20 नहीं पता. सेकेंड स्टेटमेंट है, बाय प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस कवर अगेंस्ट डेथ ड्यू टू एनी कॉज इंक्लूडिंग नेचुरल डेथ एंड क्रिटिकल इलनेस. नेचुरल डेथ के लिए क्यों दिया जाएगा भाई? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है वो नेचुरल डेथ के लिए क्यों दिया जाएगा? अगर सेकेंड ऑप्शन अगर जाता है तो ए गया, बी गया, डी गया. सो सिंपल सा स्टेटमेंट आ जाता है ऑप्शन सी. ठीक है, ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन 1 ओनली, सॉरी स्टेटमेंट 1 ओनली. व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ PM डिवाइन? PM डिवाइन इज रिलेटेड टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए होता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए बेसिकली होता है. एंड दी इट एनेबल द लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉर यूथ एंड वुमेन. करेक्ट स्टेटमेंट. टू सपोर्ट द सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन फेल्ट नीड ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया. स्टेट्स, अब बताओ कि नॉर्थ ईस्टर्न के लिए है और ऑल स्टेट इसमें कवर होगा, बट नहीं ना. तो इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गया, तो 1 गया, बी गया, बचा ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. सो क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या है इसका स्टेटमेंट? तो देखो, डी तो गया, इसमें 3 गया,
तो ऑप्शन सी में 2 एंड 4 करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। फर्स्ट भी करेक्ट है, पीएम गति शक्ति, ठीक है। सो फर्स्ट भी करेक्ट है, फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है? 38 में बोल रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 इंडिया वॉज ऑर्गेनाइज। फाइनल कप जो है वो इंडिया ही ऑर्गेनाइज किया है, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेज है वो ब्राज़ील में हुआ था, सेकेंड स्टेज जो है वो कजाकिस्तान में हुआ था, एंड फाइनल स्टेज जो है वो इंडिया में हुआ था। सो फर्स्ट सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इंडिया सिक्योर्ड द हाइएस्ट नंबर ऑफ मेडल्स, सो ये भी करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड फूड प्राइज 2025। It awarded by Dr. Mariangela Hungria for her work in biological nitrogen fixation. So first statement is correct. The second statement is World Food Prize award is given by United Nations Environmental Program. So this is wrong because it is administered by World Food Prize Foundation. Now question number 40. Recently Maria Corina Machado, sorry for the pronunciation, was awarded with the Nobel Peace Prize of 2025 for her contribution to which one of the following field? For promoting the human right and freedom for all in Iran? No. For promoting the democratic right for the people of Venezuela? So if you know, you know. If you don't, you can skip this question. So option C is correct. Sovereignty and integrity of India is related to or mentioned in which of the following provision of India? So fundamental duty तो पता है कि होता है abide by the constitution and sovereignty and integrity of the nation होता है। fundamental rights में भी हमने काफ़ी पढ़ा है, sovereignty and integrity को protect करके रखना है। so third schedule अगर हम oath और affirmation ले रहे होते हैं तो उसमें भी काफ़ी बोलता है कि we should protect the sovereignty and integrity of India. So option second, third and fourth statement is correct. That is option number D. Now question number 42. अब यहाँ से I guess 50 तक पॉलिटी का क्वेश्चन है। International treaty and agreement are negotiated and concluded on behalf of the President of India. True. The Parliament can make laws on any matter in the state list for implementing the international treaty. True. Directive principle of the state policies provide that the state shall encourage the settlement of international disputes through arbitration. Article 50 शायद separation of power नहीं 51 I guess. So 1, 2, 3 all statement are correct. Now 33% reservation is mentioned in 106th Constitutional Amendment Act. ठीक है। Now question number 44. The President of India can now return the money bill to the Parliament for reconsideration. No, first is wrong because they cannot return. They can reject but cannot return. So first is wrong. 24th Constitutional Amendment Act of 1971 made it obligatory for the President to give his assent to the money bill. So question number 44 का option number 1 तो wrong है. Sorry. क्वेश्चन नंबर 44 का आई गेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट रिटर्न द मनी। हाँ, कैन नॉट बोला ना कि कैन। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग। इट इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल। ठीक है, ऑब्लिगेटरी ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा है। सो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन है। राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल द कोर्ट इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। राइट टू वोट नहीं मिलता है, सेकेंड इज रॉन्ग बिकॉज राइट टू वोट उनका राइट नहीं है। राइट टू स्पीक तो सभी को होता है। सो थर्ड इज करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट, सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी। नाउ माइनॉरिटी स्टेटस सर्टिफिकेट टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज गिवन बाई मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर। आई डोंट थिंक सो। 46 माइनॉरिटी टर्म कैन नॉट डिफाइंड इन दी इज नॉट डिफाइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेकेंड इज रॉन्ग। अगर सेकेंड रॉन्ग है तो ऑब्वियस बी गया, सी गया, डी गया। सो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ सॉरी सेकेंड क्या इज़ नॉट डिफाइंड बोला है, सॉरी डिफाइन नहीं नॉट डिफाइंड बोला है। सो सेकेंड इज़ ऑल्सो करेक्ट, सेकेंड करेक्ट है। तो और द कॉन्स्टिट्यूशन हमको फर्स्ट करेक्ट नहीं लगा था। सो सेकेंड एंड थर्ड शायद करेक्ट है और थर्ड भी काफ़ी जेनरिक है। तो सेकेंड एंड थर्ड अकॉर्डिंग टू मी कुड बी द करेक्ट आंसर। वन इज़ रॉन्ग, अब देख लेना, चेक कर लेना फर्स्ट क्या होगा, बट मेरा सही हुआ था इसलिए हम, और मेरे को याद नहीं, हम चेक नहीं किया शायद किसके अंडर आता है। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्रीज़ के अंदर। Joint sitting of two houses of the parliament. Rule of the procedure for joint sitting of the two houses of the parliament may be made by the President of India in consultation with the chairperson
of the Council of the State and Speaker of the House of the People. So first is correct and second is also correct, that is it is presided by the Speaker of the House of the People. काफ़ी generic, so both statement is correct. Now chairperson and other member of the National Human Rights Commission of India are appointed by the President of India based on the recommendation of what? So PM होगा, स्पीकर होगा ऑप्शन में, लीडर ऑफ अपोजिशन भी होगा, चेयरपर्सन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट आई डोंट थिंक सो, लीडर ऑफ अपोजिशन काउंसिल ऑफ स्टेट, को याद नहीं है कि हम क्या किए थे. नेक्स्ट वीडियो में देखते, ठीक है. Now 49 question. Consultative committee function under which of the following union ministry? Consultative committee is related to what? Consultative committee is related to Ministry of Parliamentary Affairs. ये तो easy question है. Now question number 50. Right to reside and settle, right to speedy trial, right to menstrual health, right to digital access of e-governance. रिसाइड एंड सेटल तो 19 में आता है आई गेस, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ 21 में आता है. सो ऑप्शन 3, ऑप्शन सी कुड बी द करेक्ट आंसर.